महिला सुरक्षा के नाम पर यूपी सरकार आए दिन अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन फिर सूबे से कोई न कोई ऐसी तस्वीर सामने आ ही जाती है जो ये साबित कर देती है कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला यूपी के गाजियाबाद का है। गेटवे ऑफ यूपी कहे जाने वाले गाजियाबाद में एक महिला के साथ दरिंदगी की वो हदें पार हुई हैं जो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल मामला गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके का है, जहां पीड़ित युवती स्कूटी सीख रही थी। मामला 30 नवंबर का है। वक्त था शाम करीब 6:30 बजे का। दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़ित महिला अपनी सहेली के साथ उस वक्त फैक्ट्री से लौट रही थी। इस दौरान वो स्कूटी सीख रही थी। बीच में पीड़िता ने पलटकर देखा तो पीछे 3 लड़के खड़े थे। पीड़िता कुछ समझ पाती इससे पहले 3 लड़कों ने पीड़िता, उसकी सहेली और उसकी सहेली के साथ वाले लड़के को अलग अलग कर दिया और फिर उनमें से एक लड़का इस पीड़िता को झाड़ियों में लेकर गया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद एक दूसरा लड़का आया और उसने भी पीड़िता के साथ रेप किया। घटना के बाद घबराकर पीड़ित महिला घर पहुंची और अपने परिजनों को सारी बात बता दी। इस पूरे प्रकरण पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, दिनांक 30 नवंबर 2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पर एक बालिग पीड़िता 23 वर्षीय उम्र की, उसने आके तहरीर दी। उसने ये बताया कि ये जो पीड़िता है और उसकी एक बालिग दोस्त, ये दोनों दिल्ली की रहने वाली हैं, एक साथ ही रहती हैं और काफ़ी दिनों से बहुत अच्छी दोस्त हैं। इसकी जो दोस्त है और ये पीड़िता, ये दोनों एक फैक्ट्री में यहाँ काम करती हैं। इसकी दोस्त, ये महिला दोस्त, इसने 4 दिन पूर्व एक स्कूटी ख़रीदा था जिसको अभी ये बहुत अच्छे से चलाना नहीं जानती थी। तो शाम को इसने बोला एक अपने और पुरुष मित्र के साथ को लेकर के आई और उसको ये जो पीड़िता है उसको लेकर गई साथ में, ये बता करके कि मुझे स्कूटी सीखनी है और उसमें इसका जो पुरुष मित्र है जो कि ऑटो चलाने का कार्य करता है, वो इसे स्कूटी सिखाएगा। इसके बाद ये तीनों लोग एक सुनसान जैसे रास्ते पे ये गए, जहाँ पे ये इनका कहना है कि ये स्कूटी ये लड़का इनको सिखा रहा था, इनकी जो महिला मित्र है पीड़िता की। इसके बाद पीड़िता के बताने के हिसाब से 3 लड़के आए, जिसमें से एक लड़के ने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। उसके बाद दूसरे लड़के ने गलत कार्य किया। इस दौरान इसके जो ये महिला मित्र और पुरुष मित्र थे, ये भी वहाँ मौजूद थे। किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है या किसी कोई हथियार इत्यादि दिखाने की भी ना बात सामने आई है, ना इन्होंने ऐसी कोई बात बताई है। सर, ये गलत काम ऑटो के अंदर हुआ? नहीं, ये ऑटो चालक है, ऑटो से नहीं गया हुआ था, ये अपनी बाइक से आगे गया। उसके बाद पीछे से ये दोनों अपनी स्कूटी से गई, जहाँ पे ये स्कूटी सीखने के लिए बता रही थी। सर, कुछ आरोपी हिरासत में लिए गए हैं? कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है क्या सर, क्या पहचान कर ली गई है युवती द्वारा उन आरोपियों में से किसी की? इसके पश्चात जैसे ही तहरीर प्राप्त हुआ, तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया, मेडिकल कराया गया और जो भी तथ्य बताए गए थे उसके हिसाब से विवेचना प्रारंभ की गई। युवती का ही ये जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ जो इसका पुरुष मित्र था, इसके ही एक परिचित का नाम और फोटो सामने आया है, जिसकी पीड़िता ने पहचान करी है। उसके आधार पे उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ 3 अन्य जो संदिग्ध लोग थे, जो इन्होंने जो इनके बताने के हिसाब से घटनाक्रम में या किसी प्रकार से संलिप्त हो सकते हैं, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो पीड़िता की ये महिला मित्र हैं और इसका जो पुरुष मित्र है, इसकी भी ये क्या भूमिका रही है, इसकी भी बहुत गहनता से जांच की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने होंगे,
उसके आधार पे सारी वैधानिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। पीड़िता के कोई कपड़े वगैरह फटे हों सर, मेडिकल में कुछ आया है? देखिए, मेडिकल में बहुत डिटेल में तो मैं उसके डिस्क्रिप्टिव नहीं बता सकता, लेकिन मेडिकल में कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी की पुष्टि नहीं हुई है जो पीड़िता का मेडिकल है। बहरहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 376D के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच का भी आश्वासन दिया है। बहरहाल सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर कब यूपी में इन दरिंदों के मन में कानून का खौफ पैदा होगा। आखिर कब ऐसी घटनाओं को करने से पहले अपराधी मानसिकता के लोग 100 बार सोचेंगे। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।